मैंने पब्लिक के बीच में गई हूँ, काफ़ी जनसंपर्क किया है और मैंने बात भी किया पब्लिक से रूबरू बैठ। और उस कंडीशन में इन लोगों ने जो बताया है वो मैं सच बताऊँगी कि उन्होंने जो कौशलेंद्र बाबू के बारे में बोला है वो यही बोला है कि वो तो कभी और सुविधाओं का भी रोड दिखाया, पानी की प्रॉब्लम है वो दिखाया, और बात भी नहीं करने आते और सुनते भी नहीं हैं। और वो बोल रहे थे कि किस आधार पे वो जीत रहे हैं हमें भी नहीं समझ में। हमारे गांव में आए, वो मुझे चाहते हैं, जो उनके बारे में मुझे बताया वो मैं बता रही हूँ। उन्होंने बताया कि अगर वो गांव में आए वोट मांगने तो हम उनके ऊपर स्याही फेंकेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। ये चीज़ें लोगों ने बताया तो मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि इस कदर लोग उनके अगेंस्ट उन्होंने ये बात कही है, जबकि वो चाहते हैं। और उन्होंने बोला कि आप आए तो बेहतर है, और श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी उनके पास गए थे और उसके बाद मैं हूँ जो उनसे मिल रही हूँ। यानी इतने दिनों में कोई उन लोगों का दुख दर्द सहने सुनने नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए, नालंदा लोकसभा में हम पहुँच चुके हैं और हमारे साथ समता पार्टी के प्रत्याशी निशा देवी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आप एक महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए आप क्या कीजिएगा? जी नमस्कार आपको, आप पत्रकारगण को और आपके दर्शकों को भी सबसे पहले निशा का नमस्कार। जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के लिए आप क्या कीजिएगा, महिलाएं यहाँ पर जो नालंदा में हो बहुत असुरक्षित अपने आप को फील करती हैं। तो मेरे को जो है समता पार्टी ने ये मौका दिया है इस बार, तो मैं समता पार्टी को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकूँ। तो ये मैं बताऊँ आपको कि बिहार में महिलाएं जब सुरक्षित हैं तो ये देख करके मुझे लगा कि उनके लिए मैं कानून बनाऊँगी। उस कानून के तहत मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँगी। अगर मैं सत्ता में आ गई तो मैं उस कानून को यहाँ तक पहुँचाऊँगी, उनकी आवाज़ बनूँगी, आवाज़ बनकर संसद तक आवाज़ पहुँचाऊँगी। मैडम, 10 साल में भ्रष्टाचार बढ़ी है या घटी है? और क्या लगता है जिस तरीके से मज़दूर अदर स्टेट जाते हैं, प्लान करते हैं मज़दूरी के लिए, अपने पेट के लिए, तो क्या आप नालंदा का अगर जनता आपको भारी मतों से सांसद बनाते हैं, अपना प्यार देते हैं, तो नालंदा के जनता के लिए आप क्या कीजिएगा? जहाँ तक ये भ्रष्टाचार की बात आपने कहा, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो मैंने सोचा है कि उस समय सारे के सारे थानों में अपने एक फ्री सेवा का जो है लॉयर रखूँगी, जो गरीबों को, लड़कियों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते उन सबको एक फ्री सुविधा दूंगी ताकि उन्हें कोई गाइड कर सके। उन्हें पता नहीं होता कि वो कहाँ जाएं, क्या करें, तो इस तरह से भ्रष्टाचार कम होगा। ये मेरी प्लानिंग है आने वाले समय में। पलायन के लिए क्या कीजिएगा? मज़दूर आज भी पलायन स्टेट, उनको रोकने के लिए आप क्या आपने बनाया है? बिल्कुल सही आपने कहा, बिहार से ज़्यादातर मजदूर बाहर जाते हैं और पलायन करते हैं। हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जी ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। रिलायंस फैक्ट्री है वो जॉर्ज जी के द्वारा लाया गया है, और जो ये बीडी हॉस्पिटल है ये भी जॉर्ज जी के द्वारा लाया गया है। तो मेरी कोशिश होगी कि फिर से समता पार्टी ऐसा ही फैक्ट्री लाए ताकि मजदूरों का पलायन रुक सके, और जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं उनको अपने ही जगह पे मन करे कि मैं वापस अपने देश क्यों ना चलूँ। ऐसा करूँगी मैं, ऐसे कारखाने लाऊंगी, इंडस्ट्री। जो आपने कहा उस पर हर प्रखंड स्तर पर कृषि पर आधारित उद्योग लगाने की योजना को केंद्र से मंजूरी दिलवाऊंगी, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार के लिए पलायन न करना पड़े, किसानों को अपना पैदावार बेचने के लिए बाहर न जाना पड़े। ये मेरी कोशिश होगी। जी, नालंदा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? नालंदा की जनता से आज हाथ जोड़ करके मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि कल 10 मई 2024 11 बजे नालंदा की यह बेटी नामांकन करने जा रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि जिला समाहरणालय बिहार शरीफ में आकर भारी संख्या में अपनी इस बेटी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें।